इस हफ्ते घर से बेघर करने के लिए अभिनव को अभी से ही प्रिपेयर कर दिया गया है। आज के एपिसोड को देखकर दोस्तों ये साफ पता चलता है कि ना भैया, अभिनव को तो अब जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा वो गेम दिखा ले। क्यों? क्योंकि प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कविता कौशिक ने कहां चीजें सही करी और कहां वो एकदम से गलत हो गई। मतलब कि अच्छे खासे काम पर उन्होंने पानी फेर दिया। वहीं साथ ही साथ दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपको निकी तंबोली की भी बातें बताऊंगा कि जो लड़की कहती थी कि अरे आप देखो तो सही पहले, अरे आप देखो तो सही, आज वो खुद इस बात को लेकर मोहताज हो गई है। आपको ये भी बताऊंगा कि एजाज भाई ने किस तरीके से आज कविता कौशिक के दिल में भी जगह बनाई और साथ ही साथ जैस्मिन के भी दिल में जगह बनाई। और ये भी बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों कि रुबीना दिलाइक ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम अपनी जिंदगी का, पर्सनल जिंदगी का तमाशा नहीं बनाएंगे नेशनल टेलीविजन में। तुम बाहर चलो, तुम्हें तो बाहर बताती हूं। इस तरीके से कुछ चीजें, और साथ ही साथ राहुल वैद्य की एक बहुत बड़ी प्लानिंग, कह सकते हैं कि एक बड़ी अलायंस जो कि रुबीना दिलाइक के साथ हो सकती है। क्या है वो बातें, जानना चाहते हैं आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। इतनी रात को मैं ना रिव्यू शूट करता हूं ना, मुझे डर लगता है और इसी वजह से ना मैं जीजस का ये जो लॉकेट है ये पहन के बैठा हूं। भैया भूत भी तो आते हैं जब बिग बॉस के घर में भूत आ रहे हैं। जस्ट किडिंग दोस्तों, घर के अंदर भूत का एक अलग माहौल शुरू हो रहा है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पवित्रा पुनिया इसके पीछे सब लगी हुई हैं। पवित्र पुनिया के ऊपर सारा लाइमलाइट छिन चुका है। आज रुबीना दिलाइक ने उसको डिकोड करके हमें बता दिया कि उसके सारे पत्ते खुल चुके हैं, उसके पास कुछ नहीं है। वो करे तो करे क्या? ऐसे में कहां से अटेंशन मिलेगी? अटेंशन कुछ ऐसी हरकतों से मिलेगी जो कि रहस्यमय है, खौफनाक है या भूताह है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें गैस वाले की, यार कौन कर सकता है? क्या एजाज खान करेंगे? नो, एजाज खान का देख के नहीं लगता। पवित्र पुनिया का थोड़ा लग सकता है कि हो सकता है कि पवित्र पुनिया उसके पीछे जो है कुछ साजिश नहीं कह सकते हैं कि घर में थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए, क्योंकि पवित्र पुनिया तो वही सब करती है ना, नर्क की मैं हूँ, चुड़ैल शैतान हूँ और यार मेरा ये नर्क का राजा बनेगा, समथिंग लाइक दैट। और उन्होंने बालवीर में कुछ ऐसा ही पर्टिकुलर कैरेक्टर निभाया, डार्क विच का। सो ऐसे में हो सकता है कि पवित्र पुनिया ये सारे खेल खेल रही हो। और ये जो अनईजी और ये वाली बातें होती है, ये जब आप इतने दिनों तक घर में रहते हैं तो ये चीजें लाजमी हो जाती है। कोई भूत नहीं है यार, 100 कैमरे लगाए हुए हैं कंटिन्यूसली, 100 से ज्यादा टीम जो है बिग बॉस के सेट पे रहती है। तो आप कहां से इस तरीके से, एडिटर्स जागे रहते हैं, पता है आपको, नाइट शिफ्ट चलती हैं, प्रॉपर तरीके से जागे रहते हैं, वो हंसते खेलते रहते हैं। तो ऐसे में ये भूत की बात करना, दिस इज इलॉजिकल जहां तक मुझे लगता है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक टैंट्रम होता है जो बिग बॉस के घर में अक्सर हमें देखने को मिलता है। ओके, मूविंग ऑन, इसको बात को ज्यादा हम बढ़ावा नहीं देते हैं। आज के एपिसोड में दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि रुबीना दिलाइक की, बंदी को है ना लॉयर बनना चाहिए था। लॉयर इसलिए बनना चाहिए था क्योंकि उसको है ना, मतलब पूरी सिचुएशन में से छोटे पॉइंट्स, लूप होल्स कहां से निकालते हैं वो सब पता है। बिग बॉस ने टास्क दिया कविता कौशिक को, और यहां पर रुबीना दिलाइक कहती है कि उसको बोलो पहले खुद अपने सामान जमा करे, क्योंकि उसने खुद रूल्स जो हैं तोड़े हैं। और उसने फिर याद दिलाई कि कैसे उसने माइक उतार के फेंक दिया था, 2 बार माइक उतार और पहना नहीं माइक, अभी की बात है। और रुबीना ना प्रॉपर तरीके से याद दिलवा रही है दोस्तों। तो मानना पड़ेगा कि बंदी जो है वो लॉयर बन गई है और यहाँ पर वो छोटे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल के रखती हैं और लोगों को वो समझ में भी आता है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। एली भाई ने क्या किया? एली ने उस चीज का इस्तेमाल किया कविता कौशिक के अगेंस्ट। कविता पे भी आता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि उनकी बातें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जिस तरीके से खेल रही हैं वो हमें स्ट्रांग दिख रहा है, बट इतने पर्सनल अटैक्स, इट्स लाइक OMG। बात करते हैं दोस्तों अब, हाँ, रुबीना अभिनव डिकोड कर रहे हैं चीजों को। जहां पे उन्होंने पवित्रा को तो डिकोड किया, वहीं कविता को और निकी तंबोली को भी डिकोड कर दिया कि निकी तंबोली वो बंदरिया बन गई है जिसकी डोर, मदारी यानी कि कविता कौशिक के हाथ में है। भाई आपको क्या लगता है, क्या निकी वाकई में बंदरिया बन गई है या फिर कविता कौशिक को बंदरिया बना रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल भी दिए, अंडा बना ले,
प्रेस कर दे, ये कर दे, वो कर दे। जो कविता कौशिक बोलती है चाय बना दे, और निकी तंबोली वो बनाते हुए नजर आती है। कहीं निकी को भी ये समझ में तो नहीं आ गया कि इसको अच्छी तरह फुटेज मिल रहा है, सो बेटर है कि मैं उसकी तरफ जाऊं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो निकी तंबोली ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है बिग बॉस के घर में, क्योंकि निकी का गेम अब लॉस्ट हो चुका है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके नहीं आई थी, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर आई थी, और स्टार्टिंग में खूब धमकी वो, लेकिन बाद में फुस्सी बॉम्ब निकली। और जान से मैंने इंटरव्यू लिया है, तो जान ने भी बहुत सारी चीजें बोली है निकी के बारे में, वो पोर्शन आ रहा है इंटरव्यू का, आप बस इंतजार कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं जास्मिन की। पत्ते बिक चुके हैं यार। जास्मिन से जो उम्मीदें थी कि वो पीठ पीछे छुरा घोपेगी, वो है। जास्मिन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है एली के साथ मिलकर कि चाहे कोई अपना कितना भी सगा हो, चाहे कोई अपना कितना भी मनाने की कोशिश करे, लेकिन हमको साथ खेलना है, तुम्हें और मुझे, यानी कि एली और जास्मिन को साथ खेलना है। और मैं जो है किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, तुम पे भी नहीं करूंगी। अगर हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हुए तो हम दोनों अगेंस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जास्मिन ने साफ तौर पे खुली चुनौती दे दी, और ये बात मुझे लगता है ना, ये पर्टिकुलर सीन रुबीना को दिखाना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों के बावजूद रुबीना फिर भी दोस्ती कर रही है, विच इज बैड, विच इज रियली बैड। ऑडियंस नहीं चाहती है, हम लोग नहीं चाहते कि इस तरीके से वो साथ में खेले। नहीं, अलग खेलेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग दिखेंगे, ज्यादा मुद्दा मिलेगा, और रुबीना की पर्सनैलिटी ले लो या जास्मिन की पर्सनैलिटी ले लो, दोनों ही उभर कर आएंगी। वही दोस्तों अब बात करते हैं अगला कि बिग बॉस, यस, अब बिग बॉस ने दोस्तों टास्क दे दिया, और ये जो टास्क था, यहाँ पर रूल का उल्लंघन करने वालों जिन्होंने किया है, उनका एक सामान निकाल के उस बिन में डाल देना, वो जो डस्टबिन था, ठीक है। अब यहाँ पर कविता कौशिक के लिए मुझे ये कहना है कि शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो जादू वो अपनी पहली एंट्री के वक्त नहीं कर पाई थी, वो जादू वो अब रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और वो काफी हद तक उस पर सटीक भी बैठ रही है दोस्तों। मैं आऊंगा एली और ये जो झगड़ा हुआ था इस पर आऊंगा दोस्तों, लेकिन कविता कौशिक की थोड़ी मैं बात बताना चाहता हूँ। कविता कौशिक गेम अच्छा खेल रही है, कविता कौशिक स्ट्रांग लग रही है, कविता कौशिक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है, टॉप 5 में भी एंट्री कर सकती है। बट ये पर्सनल कमेंट नको बाबा, ये पर्सनल कमेंट बंद करो। आज क्या बोला कविता कौशिक ने, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, व्हाट इज दैट मीन? क्या आपको दोस्तों पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा जो रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है हर चीज़ का, राइट, तो वो सिर्फ दोस्त के बीच में हो, और उनके बीच में कोई ऐसा प्यार एंगल ना हो, बस एक दूसरे की प्यास बुझानी, ले लीजिए, समथिंग लाइक दैट। सो या मूविंग ऑन, चलो भटकना नीचे में टॉपिक से। हाँ, यहाँ पर मुझे ये कहना है कि कविता कौशिक ने अभिनव शुक्ला के ऊपर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्जाम लगा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप रुबीना को देखिए, बीइंग अ गुड वाइफ रुबीना ने उस मुद्दे को उछाला नहीं। रुबीना दिलाइक चाहती तो नेशनल टेलीविजन पे सबके सामने पूछ सकती थी, लेकिन उसको पता है कि मर्यादाओं में कैसे रहना है, उसको पता है कि उसको जुबान कहाँ खोलनी है कहाँ नहीं खोलनी है। ये पर्सनल मैटर है। उसने बोला, रुबीना ने बोला तुम बाहर चलो, तुमको तो मैं बताती हूँ, मतलब कि उसने मन ये बात बोली होंगी दोस्तों, लेकिन वो जानना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑफुल कंडीशन हो गई थी जब कविता कौशिक ने ये बात निकाली। अगर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, तो ये एक पर्सनल बात है। अभिनव का मुंह बना, हम सब जानते हैं, ऑब्वियस सी बात यार, अगर पास्ट निकालने पर आए तो हर किसी के अलग अलग पास्ट है, लेकिन बाहर की पर्सनल बातें आप अंदर क्यों ला रहे हैं? बिग बॉस के घर में नहीं लाते हैं। अर्शी खान के ऊपर लाए थे प्रियांक शर्मा, सलमान खान ने उसकी 4 बजा दी थी और बोल दिया था कि ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों पर्सनल बातें, बाहर की बातें घर में लाना, इट्स नॉट कूल। कविता कौशिक ने और ये दूसरी बार किया है, इससे पहले एजाज खान के लिए किया था दोस्तों, और उस समय भी मैंने स्टैंड लिया था कि वो पर्सनल बातें चिकन विकिन ये सब की, और अकेला रहता हूँ, ये जरूरत नहीं थी कविता कौशिक को। लेकिन अभी कविता जो है साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है और उन लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जास्मिन को, एली को, जास्मिन नहीं, मोना को, लायन को यानी कि एली को, रुबीना को, और इसको क्या कहते हैं, अभिनव को। और इसी वजह से वो पर्सनल कमेंट पे उतरे, जो कि मैं कंडेम करता हूं, बट मैं कविता के खेल को कंडेम नहीं करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, कमेंट सेक्शन में ताबड़तोड़ कुछ कमेंट मत टाइप करने लग जाइएगा, सुनिए मेरी बात। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि कविता कौशिक ने गेम खेला, बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही समझदारी के साथ वो खेल रही थी, और जिस तरीके से वो
जिस तरीके से वो डिक्टेटरशिप दिखा रही थी, उसको टास्क कंप्लीट करना था। टास्क के वक्त तो हर कोई जो है इस तरीके की डिक्टेटरशिप करता है, हम सबको पता है दोस्तों, राइट। हर कोई जो है अपना अलग चेहरा दिखाता है। एजाज भाई बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, रुबीना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, राहुल भी एक्टिव हो जाता है, हर कोई टास्क खेलता है। तो यहाँ पर कविता कौशिक को कैप्टनशिप जो है अगले हफ्ते की वो भी पानी थी और इसीलिए वो ताबड़तोड़ मेहनत कर रही थी। बट उसके बेसिस पे अगर आप पर्सनल कमेंट करते हो तो वो गलत है, वो सरासर एक डिमीनिंग बात है और मैं इसके खिलाफ कटाक्ष करता हूं, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, चाहे उसके बाद कोई कुछ भी कहे कमेंट सेक्शन में इस बारे में, और स्पेशली इस पर्टिकुलर पर्सनल कमेंट्स के बारे में अगर कोई फेवर कर रहा है तो वो गलत कर रहा है दोस्तों। मैं यहाँ पर कविता कौशिक के और एली के झगड़े के बारे में बात करना चाहता हूँ। अरे किस दोस्त में नहीं होता, अबे तू अपने बाप से बात कर रहा है, इस तरीके से नहीं होता दोस्तों, होता है ना। लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि डॉली बिंद्रा वापस आ गई। डॉली बिंद्रा जिसने बाप रे बाप मनोज तिवारी जी की नाक में दम कर दिया था, जिसने जो है बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना, और आज एली ने सेम वही किया है दोस्तों। जिस हिसाब से एली ने ये क्या कहते हैं, हिंसा नहीं करी क्या एली ने? बिल्कुल हिंसा करी। वो कह रहे हैं हिंसा नहीं करी, बिल्कुल करी। चेयर तोड़ना क्या वो हिंसा का काम नहीं है? हैं? वो बाहर जाके डस्टबिन में लात मारना क्या वो हिंसा का काम नहीं है? इतनी गाली गलौज करना, कविता ने गाली नहीं दी, आप देख लीजिए, कविता ने गाली नहीं दी। और वीकेंड के बाद में अगर ये पॉइंट उठेगा, सलमान खान यही पॉइंट उठाएंगे, कविता ने गाली नहीं दी, उसने सिर्फ बाप शब्द का इस्तेमाल किया और उसके लिए उसने सॉरी भी बोला, मधुर बनने की कोशिश भी करी। लेकिन यस, अगर आप देखेंगे तो एली की नजरों पे चढ़ गई है कविता, और कविता की नजरों में भी चढ़ गए हैं मोना और लायन। यहाँ पर मैं एक और चीज आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे, सी दिस इज द थिंग, ठीक है, ऐसा था और उसने इस हाथ में पकड़ा था, ठीक है, और उसने जो लात मारी उसका कप यू करके गिरा, और कायदे से देखा जाए तो इस हाथ में लगनी चाहिए, राइट। लेकिन कविता जो है इस हाथ को बार बार कर रही थी। इस हाथ में कैसे लग सकती है जब आपका डस्टबिन जो है इस हाथ पे लग रहा है और इस हाथ से नीचे गिर रहा है? तो ये हाथ तो फ्री रहना चाहिए, इस हाथ में कैसे लगेगा? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, आप इसके बारे में जरूर सोचिए। एक सेकेंड दीजिए मुझे। हनी वाटर, ओके। अब यहां पर दोस्तों एली सरासर गलत था, उसे मुद्दा चाहिए था, उसे मुद्दा मिल गया है। जास्मिन को मुद्दा चाहिए, जास्मिन को मुद्दा मिल गया है। और ये अगर आपने मेरा और मैम का एक रिव्यू देखा होगा, साथ हमने वीकेंड के बारे में किया था, उसमें मैम ने बोला था कि मैंने और मैम ने बोला था कि कविता के हाथ की चाबी सबके हाथों में है। मैम के मेरे हाथ में भी आएगी ना तो हम लोग भी बजा सकते हैं और कविता उस पर जो है झूम उठेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जास्मिन और एली वही कर रहे हैं, उनकी नजरों में सॉफ्ट टारगेट आ गई है कविता, और कविता को वो बार बार इसी चक्कर में टारगेट करते हैं। यहाँ पर एली बोलते मैं तो 2 हफ्ते से बात नहीं करता, लेकिन वो पीछे टॉन्ट पास करना, कमेंट पास करना, वो सब क्या है, वो सब क्या है? अगर आप देखेंगे दोस्तों, एजाज खान का एक मैं स्वरूप बताना चाहता हूँ जहाँ पे वो दोनों ही नाव में पैर रख के चलना चाहते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो कविता ने जब मदद मांगनी चाहिए थी एजाज खान से, एजाज उसके साथ आए, वो जो जहाँ पे चेंजिंग रूम है, कपड़ा वपड़ा जहाँ पे फेंका रहता है, वहाँ पर वो बता रहा था कि ये सब अली के हैं, और अपने जूते नहीं बताए, हाँ ये सब अली के हैं, हाँ वो भी अली के, वो भी अली के हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आई जास्मिन, जास्मिन को देखा, उनकी टोन चेंज हो गई। मैं वेट कर रहा था, आप फिर से देखिएगा वो क्या बोलते हैं, वो ये नीचे वाले मेरे, ऊपर वाले का आप देख लीजिए किसके हैं, ऐसा करके इस तरीके से चक्री की तरह घुमा के एजाज खान ने प्रेजेंट किया। सो यहाँ पर जास्मिन के साथ उनका ऑलरेडी 36 का आंकड़ा है और सुबह झगड़ा भी हुआ था डाइनिंग टेबल के आसपास। तो ऐसे में जास्मिन और पंगा ना कर दे, इसीलिए जो है एजाज भाई चुपचाप वहां से सुमड़ी में निकल गए, अगर आप देखते हैं, और वो बता के चले गए कि जो है ये नीचे वाले मेरे हैं, ऊपर वालों का देख लो, राइट, इस तरीके से। सो ये तो चीजें हुई। अब दोस्तों अगर रुबीना दिलाइक की बात करें तो रुबीना ने जो है जहां पे आज चीजें डिकोड करी, वहीं उन्होंने अपने हस्बैंड के डिसीजन पर भी कटाक्ष किया, और ये बात इस बात का प्रूफ है। प्रूफ ये है कि रुबीना दिलाइक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रुबीना दिलाइक धीरे धीरे अब जो है अपना इंडिपेंडेंट गेम खेलते हुए नजर आ रही है, अपना दिमाग लगाते हुए नजर आ रही है, अपनी बुद्धि, अपना विवेक लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो ये अभिनव ने डस्टबिन के ऊपर बैठ के क्या गलती करी? आज से इससे पहले भी हुए हैं, कार्य जो है बाधित हुए हैं,
काफी बार बाधित होते हैं, लोग कुछ छुपा देते हैं, लोग कुछ ये कर देते हैं, वो तब क्यों नहीं बिग बॉस जागते? अब इसलिए जागे हैं क्योंकि अभिनव शुक्ला इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड सॉफ्ट टारगेट ओवर देयर। अभिनव शुक्ला इज द इजी टारगेट ओवर देयर एंड यू कैन से कि उन्हें जो है वहां पे अगर बच्चे को भी 6 साल का बच्चा भी लेकर आ जाए ना बिग बॉस के घर में, वो भी अभिनव शुक्ला को टारगेट करेगा क्योंकि ही इज दैट जेंटलमैन, ही इज द असली मर्द ओवर देयर, राइट? अब बात करते हैं दोस्तों हम राहुल वैद्य की। हाँ, राहुल वैद्य से एक सेकंड पहले अभिनव की जो फालतू की जो पनिशमेंट थी ना, ये बिग बॉस को बस उसका पैकअप करवाना है, दैट्स इट, कि हफ्ते में पैकअप करें क्योंकि उनका ड्रामा चलेगा, रुबीना और उनका ड्रामा रोने का चलेगा या अलग होने का चलेगा या समथिंग लाइक दैट। तो बेटर है कि हम उस चीज में ज्यादा फोकस करेंगे और अभिनव जो है अपने कपड़े वपड़े जो है अभी से ही हमको पैक करके दे दे। ये कहीं ना कहीं सिनेरियो जो है बिग बॉस ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। वहीं दोस्तों राहुल वैद्य की बात करते हैं। राहुल वैद्य का आज स्टैंड लेना अभिनव शुक्ला के लिए हम सब शॉक, हम हैरान। यहाँ पर वो अपनी ही खास दोस्त यानी कि कविता कौशिक, जिसके साथ अब वो झगड़ भी रहे हैं, निकी तंबोली, जिसको वो परेशान भी करते हैं, आय 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 करके भी करते रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों राहुल वैद्य ने स्टैंड लिया, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। बट क्या ये राहुल वैद्य की स्ट्रैटेजी हो सकती है? कह सकते हैं, क्योंकि अभी उसको पता चल गया होगा कहीं ना कहीं अभिनव जाने वाला है, क्योंकि बैग वैग सब चले गए हैं। तो मैं रुबीना जी के साथ बैठ के बातचीत कर सकता हूं, अपने डिफरेंसेस को हटा सकता हूं, एंड दिस इज द स्मार्ट प्लेयर, दिस इज द स्मार्ट प्लेयर। बट आई होप कि राहुल और रुबीना जो है दुश्मनी पे ही रहे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे ना ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है और उससे ना ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा फुटेज भी मिलेगा, और प्लस इन दोनों को कहीं ना कहीं ये लाइमलाइट में रहेंगे। सो आज का पूरा ओवर एंड ऑल जो मुद्दे थे दोस्तों मैंने आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मौजूद हूँ, RAHULBHOJ, राहुल भोज, एंड वहां पे मिलके हम बातचीत कर सकते हैं ढेर सारी। ओह बाय द वे, मैंने ट्विटर पे एक बहुत अच्छा पोस्ट शेयर किया है आज, आप जरूर चेक कीजिएगा, राहुल@राहुलभोज 007 पे। ठीक है, चलिए चलता हूं, अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलता हूं।